दोस्तों, जियो की शुरुआत हुई एक छोटी सी कंपनी से जिसका नाम था इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड। 2010 में जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ तो सिर्फ यही कंपनी पूरे इंडिया का 4G लाइसेंस जीत गई और उसी वक्त मुकेश अंबानी ने फ्यूचर देख लिया। उन्होंने तुरंत इसी कंपनी को एक्वायर कर लिया। सोचो, 2010 में जब इंडिया में 3G भी प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा था, अंबानी जी ने 4G का प्लान बना रहे थे। यही विज़न बन गया जियो के जन्म की वजह। 2010 का टाइम था, इंडिया में इंटरनेट लग्जरी हुआ करता था। 1 GB डेटा लेने के लिए लोग 250 देते थे और वो भी इतना स्लो कि एक मूवी डाउनलोड करने के लिए पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन एक आदमी था जिसका विज़न सिंपल था, हर इंडियन के हाथ में एक स्मार्टफोन और सस्ता इंटरनेट होगा। और फिर यहीं से एक ऐसी कंपनी जो फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट देकर पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला देती है। कंपटीशन बर्बाद हो जाता है और इंडिया बन गया दुनिया का नंबर 1 डेटा कंज्यूमर। दोस्तों, ये कहानी है जियो की, जिसने एक सिम कार्ड से पूरा देश बदल दिया। अब दोस्तों, जब मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड एक्वायर किया तब उन्होंने एक बात बोली थी, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। उस वक्त इंडिया के लिए ये लाइन समझना मुश्किल था, क्योंकि लोग डेटा सिर्फ व्हाट्सएप और थोड़ी ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते थे। लेकिन अंबानी जी ने फ्यूचर देख रहे थे। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एक दिन इंटरनेट ही हर बिजनेस इंडस्ट्री का बैकबोन बनेगा। सोचो, उस वक्त भारत में इंटरनेट की हालत क्या थी। 1 GB डेटा का प्राइस था 250 से लेकर 300 तक, और स्पीड इतनी स्लो थी कि एक फ़ोटो अपलोड करने में 2 से 3 मिनट लग जाते। मतलब इंटरनेट एक लग्जरी था जो सिर्फ बड़े शहरों के रिच लोग अफोर्ड कर पाते थे। अंबानी जी ने डिसाइड किया कि अगर इंडिया को डिजिटल फ्यूचर देना है तो सबसे पहले इंटरनेट को सस्ता करना पड़ेगा। उन्होंने विज़न बनाया कि एक दिन गांव के किसान भी सस्ता डेटा यूज़ करके अपनी फसल का रेट चेक कर पाएंगे। एक स्टूडेंट रिमोट एरिया में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करेगा और एक छोटा व्यापारी भी इंटरनेट से अपना धंधा बढ़ा पाएगा। और दोस्तों, यही सोच थी डिजिटल इंडिया की सीड, जो बाद में जियो के थ्रू एक रिवॉल्यूशन बन गई। अब दोस्तों, विज़न तो था बड़ा, लेकिन उस विज़न को रियलिटी में बदलने के लिए एक बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। 2015 में जियो ने अपना सॉफ्ट लॉन्च किया, सिर्फ रिलायंस के एम्प्लॉयज़ और पार्टनर्स के लिए। इस फेज़ में टेस्टिंग हुई, नेटवर्क की स्ट्रेंथ चेक हुई और टेक्नोलॉजी को पॉलिश किया गया। फिर आया 5 सितंबर 2016, जिस दिन जियो ने ऑफिशियली अपनी सर्विस इंडिया के आम आदमी के लिए ओपन कर दी। और उस दिन से पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री का खेल ही बदल गया, क्योंकि जियो ने ऐसा ऑफर दिया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वॉइस कॉल फ्री लाइफ टाइम के लिए, इंटरनेट फर्स्ट 6 मंथ तक फ्री, और उसके बाद भी डेटा का रेट इतना लो कि लोग शॉक हो गए। जो डेटा पहले 250 में 1 GB मिलता था, वो जियो ने 10 से 15 में देना शुरू कर दिया। और फ्री ऑफर के चक्कर में लोग जियो सिम के लिए लाइन में लगने लगे। कभी लोग सुबह से शाम तक जियो के स्टोर के बाहर खड़े रहते थे, सिर्फ एक सिम कार्ड लेने के लिए। एक ही महीने में करोड़ों लोग जियो के कस्टमर बन गए और कंपटीशन, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सबको मजबूर होकर अपना रेट गिराना पड़ा। पूरे टेलीकॉम मार्केट हिल गया और ये सब शुरू हुआ एक चीज़ से, फ्री देने का धमाका। अब दोस्तों सोचो, एक तरफ था जियो जो फ्री में डेटा और कॉलिंग दे रहा था, और दूसरी तरफ थी पुरानी टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो सालों से हाई प्राइस ले रही थी। रिजल्ट, मार्केट में एक प्राइस वॉर शुरू हो गया। जियो ने 1 GB डेटा 10 से 15 में दिया, तो बाकी कंपनीज को भी मजबूरी में अपने रेट्स गिराने पड़े। जो लोग महीने का 500 सिर्फ कॉलिंग और थोड़ा सा इंटरनेट पे खर्चा करते थे, वो भी अब 500 में अनलिमिटेड कॉलिंग और 30 GB से ज़्यादा डेटा लेने लगे। और यही था वो मोमेंट जहां जियो ने गेम चेंज कर दिया। कंपटीशन में सबकी हालत ख़राब हो गई। वोडाफोन और आइडिया दोनों एक दूसरे से मिल गए। एयरसेल जैसे प्लेयर पुराने मार्केट से ही गायब हो गए। एयरटेल को अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदलना पड़ा। मतलब जियो ने आने के बाद पूरा इंडस्ट्री का खेल ही उलट दिया। पहले जहां कंपनीज प्रॉफिट कमा रही थी हाई प्राइस लेकर, अब उन्हें लॉस में
आना पड़ा। और एक चीज़ क्लियर हो गई, इंडिया का टेलीकॉम का राजा अब जियो ही है। दोस्तों अब सोचो, अगर जियो सिर्फ सस्ता डेटा देकर रुक जाता तो शायद इतना बड़ा नाम नहीं बनता। लेकिन जियो का प्लान पहले दिन से ही क्लियर था, सिर्फ टेलीकॉम नहीं, पूरा डिजिटल इंडिया बनाना है। जियो ने एक एक करके अपना इकोसिस्टम बिल्ड करना शुरू किया। जियो सिनेमा, एंटरटेनमेंट हर घर तक। जियो सावन और जियो म्यूज़िक, गाने सुनो बिना किसी टेंशन के। जियो टीवी, लाइव टीवी चैनल मोबाइल पे फ्री। जियो फाइबर, अल्ट्रा फास्ट ब्रॉडबैंड घर तक। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जियो फ़ोन, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉलिंग सिर्फ 1500 के रिफंडेबल डिपॉजिट पे। मतलब अंबानी जी ने एक ऐसा छत्ता बना दिया जिसके नीचे एक आम आदमी की सारी डिजिटल नीड्स कवर हो गई। एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस सब एक ही ब्रांड के अंदर। यही वजह है कि जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल एम्पायर बन गई जो हर घर इंडिया के डेली लाइफ के हिसाब से है। अब दोस्तों जियो के आने के बाद जो हुआ उसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं थी, ये था इंडिया का डिजिटल रिवॉल्यूशन। पहले इंटरनेट एक लग्जरी था, आज हर गांव, हर बस्ती, हर घर में एक नेसेसिटी बन गया है। जियो की वजह से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर बन गया। 2016 में जहां इंडिया 150th रैंक पे था डेटा यूज़ में, वहां आज नंबर 1 पे है। एक स्टूडेंट जिसके पास कोचिंग के पैसे नहीं होते थे, वो यूट्यूब से फ्री में पढ़ाई करने लगा। एक छोटा दुकानदार अपना धंधा ऑनलाइन ले आया और गूगल पे और फ़ोन पे से पेमेंट लेने लगा। एक गांव का किसान मंडी का रेट चेक करके अपना फैसला लेने लगा। और सोचो, ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि एक कंपनी ने डिसाइड किया कि डेटा सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। जियो ने सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बदली, जियो ने भारत का फ्यूचर बदल दिया। और आज हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, अगर जियो नहीं होता तो शायद इंडिया आज भी डिजिटल रेस में पीछे होता। दोस्तों ये है जियो की लेगेसी, एक सिम कार्ड से पूरा देश डिजिटल बन गया। दोस्तों अब बात करते हैं जियो के प्रेजेंट और फ्यूचर की। जियो प्लेटफॉर्म की आज की वैल्यूएशन है लगभग 100 बिलियन, मतलब 8.3 लाख करोड़ से ज़्यादा। इस स्केल पे जियो दुनिया के सबसे वैल्यूएबल डिजिटल कंपनीज में काउंट होती है। रिलायंस जियो ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 60,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। मतलब जियो ने सिर्फ डेटा सस्ता नहीं किया, बल्कि हज़ारों फैमिलीज़ को एम्प्लॉयमेंट भी दिया। 2023 और 2024 में जियो का एनुअल रेवेन्यू था 1.1 लाख करोड़ से ज़्यादा और नेट प्रॉफिट हुआ लगभग 20,000 करोड़ के आसपास। मतलब जियो आज सिर्फ सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर ही नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। अंबानी जी का फोकस अब सिर्फ 4G तक लिमिटेड नहीं है, 5G रोल आउट पूरे इंडिया में फुल स्पीड से हो रहा है। जियो अब AI क्लाउड, कॉम्पिटिटिंग IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जियो फाइनेंशियल सर्विस में एंटर कर रहा है। साथ ही जियो अपना इकोसिस्टम एक्सपांड कर रहा है, जियो सिनेमा, जियो मार्ट और जियो गेम्स के थ्रू। मतलब जियो का अगला मिशन है कि भारत को डिजिटल इकोनॉमी का सुपर पावर बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात, जियो ने एक बार प्रूव कर दिया है कि जब विज़न और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो तो पूरा इंडस्ट्री को बदला जा सकता है। फ्यूचर में जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि एक डिजिटल एम्पायर बनने वाली है जो दुनिया को लीड करेगी। तो भाई ये थी जियो की पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अगला टॉपिक आप कौन से बिज़नेस पे चाहते हो वो कमेंट करना।